दोस्तों नमस्कार, आप सभी का विश्वकर्मा किरण में स्वागत है। और इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने हूँ। यहाँ पर विश्वकर्मा समाज और उसकी पूजा को लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई है। जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनकी तरफ से मीटिंग बुलाई गई। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं और इस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा एक घोषणा की गई है कि सदर से डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी को हम टिकट देंगे, यानी विधायकी का चुनाव 2027 में लड़ाएंगे। खैर, अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का जो संकल्प है फलीभूत हो रहा है और सभी समय एक एक करके बातचीत करेंगे कि आज की जो मीटिंग है इसका उद्देश्य क्या रहा। उसके बाद आप इस समय सपा की पार्टी से जो आप लोग जुड़े हुए हैं और बहुत तनमन के साथ पीडीए के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे 27 में परिणाम में तब्दील होगा। मंत्री जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि पीडीए का जो संकल्प माननीय अखिलेश यादव जी का है, क्या 27 में परिणाम देगा? निश्चित रूप से पीडीए का ही एक अंश है विश्वकर्मा समाज, जो आज हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुआ था और सभी जिलों से प्रतिनिधि आए थे और ये संकल्प लिया गया कि अभी से लोग जाएंगे गांव-गांव में, समाजवादी पार्टी की नीति को, पीडीए के कार्यक्रम को, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को बताने का काम करेंगे और पूरे सभी को तैयार करें कि 2027 में सब लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। रोजगार को लेकर के लगातार ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी हों चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि हम कामगार को हम एक स्किल डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे। क्या आपके समाज जो कामगार समाज से जुड़ा हुआ है, क्या वाकई आपके नौजवान स्किल डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं या सिर्फ एक कल्पना है या संकल्पना है? देखिए, कामगार समाज हो, शिल्पकार समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, हमारा सवाल ये है कि इनको शिक्षा कब आप देंगे, इनको नौकरी रोजगार कब देंगे, इनको प्रदेश और देश की जहाँ सरकार है, जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, उनमें कब आप स्थान देंगे। ज़िंदगी भर तो हम कामगार और मजदूरी तो करते आए। क्या बीजेपी दिन रात हमसे केवल मजदूरी ही कराएगी? हमारे लड़के आईएएस नहीं बनेंगे, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, हमारे लोग बड़ी सेवाओं में नहीं जाएंगे। समाज चाहता है कि आज समाज का नौजवान बड़ी सेवाओं में जाए और बड़ी जगहों पर बैठे बड़ा निर्णय लेने का काम करें। और बीजेपी हमें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से मजदूर बना रही है, गुलाम बना रही है। नेताजी के ज़माने से आप जुड़े हुए हैं सपा से और उनका एक सिद्धांत यही रहा है कि हम हमेशा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा काम करेंगे। आपने एक कामगार समाज में जन्म लेकर के, विश्वकर्मा समाज में जन्म लेकर के अपने कार्य को आज बढ़ा दिया है। जैसा कि आपके कार्य में एक और सोपान गढ़ गया कि अब विधायकी का टिकट भी डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी को दिया जाएगा। इस सफलता को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विश्वकर्मा समाज और सभी लोग समाजवादी पार्टी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और ये पार्टी नेतृत्व जो है ये देखती है कि हम किसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र गई शशिकांत जी पर और वो जो है उनको उन्होंने सदर विधानसभा का प्रभारी बनाया है और जो है उम्मीद है कि आगे चुनाव भी जो है लड़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पीडीए के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को वो हिस्सेदारी देना चाहते हैं सत्ता और सरकार में, राजनीति में। माननीय नेताजी ने हमें एमएलसी बनाया और एमएलसी बनाकर राजनीति में स्थापित किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधायक का टिकट दे करके अब विश्वकर्मा समाज के लोगों को राजनीति में स्थापित करना चाह रहे हैं। अगर हम धार्मिक रूप से देखा जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा कि हम रिवर फ्रंट पर एक मंदिर का निर्माण करेंगे। ये मांग तो पहले भी कह चुके हैं, तो अब इसको किस नज़रिए से देखते हो? संदेश 2022 में अगर सरकार बन गई होती, श्री अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए होते, तो अब तक रिवर फ्रंट पर विश्वकर्मा भगवान की बड़ी मूर्ति और अब तो सोने की मूर्ति लग गई होती। 27 में सरकार बनेगी, भगवान विश्वकर्मा की सोने की मूर्ति भी लगेगी, भगवान विश्वकर्मा का पार्क बनेगा और विश्वकर्मा की पहचान रिवर फ्रंट से पूरे देश में होगी। पीडीए की बात करते करते एक और बात है, विश्वकर्मा समाज का जो स्वर्णिम भविष्य 2027 में सोने जैसा होने वाला या हीरे जैसा होना, इस पर क्या सोचते हैं?
विश्वकर्मा समाज का भविष्य जो है सबसे बेहतर होगा। समाज के लोग जिस तरह से लगे हैं और हमें उम्मीद है हम दौड़ा भी करेंगे, लोगों को लगाएंगे भी। हमारा संपूर्ण विश्वकर्मा समाज का वोट प्रत्येक विधानसभा से 12 से 15,000 20,000 वोट है। हम इन 20,000 वोट को यूनाइट करेंगे और यूनाइट करके इसको समाजवादी पार्टी को दिलाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें सत्ता में हिस्सेदारी भी मिलेगी, विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे और समाज का विकास होगा। धन्यवाद मंत्री। बातचीत करने के लिए डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अब रायबरेली से एक टिकट कंफर्म होगा। थोड़ा हम परिचय बता दें, डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी शिक्षाविद हैं और इन्होंने जीरो से शुरू करके इस समय रायबरेली क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा का एक इतना बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि बहुत ही काबिले तारीफ़ है। लगभग हजारों बच्चे पर डे एजुकेशन प्राप्त करते विभिन्न सेक्टरों में हैं और अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलता है और सदन में पहुंचते हैं तो इसको लेकर के जो है समाज और देश का विकास होगा। डॉक्टर साहब, एक सीधी सी बात है, राजनीति में कैसे आना हो गया, एक पहला सीधा सा सवाल है। और अब तो आपको एक टिकट कंफर्म हो रहा है इस बात के लिए, इसके लिए तो मैं आपको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। अब ऐसे कैसे, अब विधानसभा में कैसे क्या कर पाएंगे? अभी प्रभारी बनाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और हम लोग तो पहले से ही पीडीए के लिए, जो पीटीए का सूत्रधार है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे नेता अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी के कुशल निर्देशन में हम लोग विश्वकर्मा समाज को समाजवादी पार्टी से पहले से जुड़े थे, जो इधर उधर नहीं थे उनको भी हम लोग जो है जोड़ने काम कर रहे हैं और विश्वकर्मा समाज को जोड़ने के साथ साथ पूरे पीडीए समाज को जोड़ने की दिशा में हम लोग जो है पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उसी के उद्देश्य से आज यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा के पूर्व संध्या कहा जाए या 2 दिन पूर्व, उसी उपलक्ष्य में पीडीए विश्वकर्मा समाज की बैठक बुलाई गई थी। अगर ग्राउंड जीरो पर आपकी उसको सर्वे किया जाए, यानी व्यक्तिगत सर्वे को किया जाता है, तो लोग कहते हैं शशिकांत ने जिसको जोड़ा वो टूटा नहीं, यानी तोड़ा, मतलब जिसको जोड़ा वो तोड़ नहीं पाया उसको, कोई हमेशा सफलता अर्जित कर दिया। अब राजनीति में है, अब सीधा सा सवाल यही है, कितना जोड़ पाएंगे? देखिए, हम शिल्पकार समाज से हैं और शिल्पकार एक अच्छे आकार को देने का काम जीवन पर्यंत करता रहा है और मेरे ख्याल से भगवान विश्वकर्मा से लेकर आज तक हम लोगों ने रूप देने का प्रयास किया है, स्वरूप देने का प्रयास किया है। तो शिल्पी जोड़ने का काम करता है, गढ़ने का काम करता है, तोड़ने का काम विश्वकर्मा वंशजों ने कभी इतिहास में नहीं किया। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिलेश मोहन जी हैं और विश्वकर्मा समाज के कद्दावर नेता भी हैं, चिंतक भी हैं और सुधारक भी हैं। आप बैंक में रह चुके हैं और काफ़ी सेक्टर में इनका आना जाना रहा है और इस समय और विश्वकर्मा मंदिर के अध्यक्ष भी हैं और उसको बड़ी रूपरेखा के साथ धार्मिक रूप से और शैक्षिक रूप से चेतना का काम कर रहे हैं। अखिलेश मोहन जी, सीधा सा सवाल है, जब आप धार्मिक रूप से जुड़ते हैं लोगों से और अपने समाज के लोग आते हैं तो क्या डाइवर्सिटी पाते हैं वहाँ पर कि हम कैसे लोगों को रोक पाए, मतलब क्या आपके पास चुनौतियाँ आ जाती हैं? और इस समय तो खैर डॉक्टर शशिकांत जी को तो पॉलिटिशियन के तौर पर देख लिया गया है, उनको रोक लिया गया वहाँ पर, शायद एक विकल्प का रास्ता इधर से भी खुल रहा है, फिर भी आप क्या सोचते हैं इस पर कि क्या संदेश? समाज के बारे में हो सकता है बात कड़वी हो, लेकिन सही है। हम खाली समाज के नाम पर अगर टिकट मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। हमारे अंदर अभी हम बार बार चिल्लाते हैं विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा समाज। विश्वकर्मा समाज के अंदर कैपेबल लोग तो आए, डॉक्टर शशिकांत जी जैसे लोग आए, अपने आप टिकट उड़ के आ रहा है, किसी ने मांगा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा, उन्हें लगा कि आदमी के अंदर कैपेबिलिटी है, वो काम कर रहा है। हमारे समाज के लोगों को स्वयं को ऐसा ढालना होगा कि हम किसी में खुद में अपने अंदर इतना पैदा कर लें चीज़ें कि लोग कहें कि भाई आए। मेरा ये सोचना, हमारा समाज ज़्यादा अपेक्षा रख रहा है, काम कम कर रहा है। आप धार्मिक रूप से और शैक्षिक रूप से चेतना कर रहे हैं। अभी एक जो है उदाहरण आपके सामने आ गया है कि भाई हम पॉलिटिशियन सेक्टर में जो है राजनीति के सेक्टर में एक विधायक बनाने की ओर पार्टी बढ़ रही है। क्या आप ऐसे और भी सोपान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बनेंगे?
क्यों नहीं बनेंगे? हम अपने लोगों को इतना स्ट्रांग करें, अभी आदमी बनेंगे, हमारे आदमी अपने अंदर पैदा करें। और थोड़ा एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि टांगे खींचना कम करें। कोई जहाँ पे बढ़ रहा हो, समाज के लोग उसको पुश करने का काम करें, उसको ऊपर चढ़ाएं। आप विश्वास मानिए, एक दिन समाज भी जैसे अन्य समाज आगे बढ़ रहे, हमारा समाज भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं सपना देख रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने हमेशा पीडीए के और पिछड़े वर्ग की बात कही। आज तो खुशी का मौका है कि भाई आपके झोली में कहीं न कहीं एक सीट दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पे परिणाम में तब्दील होगी। इस खुशी के मौके पर आप पार्टी को कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये समाज के लिए मेरे ख्याल से पहला अवसर है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा एक हमारे छोटे भाई, समाज के चिंतक और शिक्षाविद, अभी जिनको आज टिकट की लगभग घोषणा हुई है, तो निश्चित रूप से समाज में एक हर्ष का माहौल है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि अगर कुछ मैं उनके लिए भी कर पाया, कुछ नहीं कर पाएंगे तो साथ तो खड़े रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और साथ रहेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए।